जबरदस्त और हार्श रियलिटी है गेट एस्पिरेंट की, जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस किस तरीके से एवरेज क्या था, मीन कितना आया, और उस डिटेल एनालिसिस के बाद क्या फैक्ट पता चला, जो मैं आपको शेयर करता हूं। खाली प्रिपरेशन नहीं, एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, क्या गलत करना है, किस तरीके से चीजें चल रही है, कितना सही है, कितना गलत है, कुछ नहीं पता, बस वो पढ़े जा रहे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार एक जबरदस्त और हार्श रियलिटी है गेट एस्पिरेंट की, जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने वाला हूं। ये जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये आप लोगों की आंखें खोल देगा आपकी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने के लिए। आप लोग कितने सीरियस है अपने एग्जाम के लिए, ये वीडियो आपको जरूर बताएगा। और सीधी बात करूंगा फैक्ट पर, जो डेटा है उस डेटा पे हम सीधी बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आपको पता होगा कि हर साल जो भी आईआईटी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे गेट 2025 की बात करूं तो आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट कराया था, और उन्होंने अपना स्टैटिस्टिकल डेटा एक शेयर किया कि कितने स्टूडेंट ने अलग बैठे थे, कितने अपीयर हुए थे, कितने क्वालिफाई किए थे, क्या कट ऑफ गया था, सारी डिटेल्ड एनालिसिस करी। उस डिटेल को एनालिसिस करने के बाद मुझे कुछ ऐसा फैक्ट पता चला जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था, और उससे मुझे यह पता चला कि कितने सीरियस है स्टूडेंट इस एग्जाम को लेके। सबसे फर्स्ट अगर बात करता हूं, मैंने ये पूरा डेटा सिविल सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांच की ब्रांचेज की बात करिए। अगर सबसे फर्स्ट अगर मैं सीएस की बात करता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर लगभग 2 लाख लोगों ने अपीयर किया, फॉर्म फिल किए थे। अपीयर करने वाले 1,70,000 थे, और कट ऑफ जो गया था 29.2 का गया था। और यही नहीं, बाकी के पूरी डेटा को भी मैंने एनालाइज किया कि दूसरे ब्रांचेस का, कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस किस तरीके से एवरेज क्या था, मीन कितना आया, सारे डिटेल एनालिसिस करी। और उस डिटेल एनालिसिस के बाद क्या फैक्ट पता चला, जो मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे फर्स्ट अगर मैं सीएस की बात करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 2,07,851 लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, और सेंटर पे पहुंचे 1,70,825। इसका मतलब लगभग 37,026 बच्चे ऐसे हैं, लगभग नहीं एग्जैक्ट, जिन्होंने फॉर्म फिल किया और एग्जाम देने ही नहीं गए। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जब इनिशियल लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं तो उनको लगता है बस दुनिया में आग लगा दूंगा, कोई माचिस और लाइटर दे दे। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनको लगता है कि नहीं यार अभी नहीं हो पाएगा, और वो अगले साल के लिए अपने प्लान में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज है। अगर आपने 2026 के लिए ठाना है कि फोड़ोगे, तो 2026 में फोड़ो। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेंटर तक जाना, उस एग्जाम को लिखना। और उससे भी जबरदस्त सरप्राइज वाली चीज ये है कि लगभग 37,000 लोग नहीं पहुंचे सेंटर पे, ये तो ठीक है। कट ऑफ था 100 में से 29.2। और मैं आपको बता दूं, लगभग 1.5-2 महीने की प्रिपरेशन में भी कट ऑफ निकाला जा सकता है, अगर आप सीरियस होके प्रिपरेशन करते हो तो। बट नंबर ऑफ स्टूडेंट सीएस में जो क्वालिफाई किए वो 27,518। इसका मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, खाली प्रिपरेशन नहीं, एक स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, क्या गलत करना है, किस तरीके से चीजें चल रही है, कितना सही है, कितना गलत है, कुछ नहीं पता, बस वो पढ़े जा रहे। ना पीवाईक्यू लगा रहे, ना डीपीपी लगा रहे, ना वो सिर्फ वीडियो को देखते हैं, उनको लगता है कि यही प्रिपरेशन है, जबकि ये प्रिपरेशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, 27,518 स्टूडेंट थे जो एक्चुअली में थोड़ा बहुत समझ पाए कि गेट एग्जाम निकालना कैसे। यानी 1,70,000 में से 27,000 को आप माइनस भी कर दोगे, तो लगभग आप ये समझ लो कि लगभग 1,40,000 के आसपास बच्चे जो थे, 1,43,000 के आसपास बच्चे, उनको पता ही नहीं, वो कट ऑफ तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, 29 नंबर पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए। और ये चीज इंश्योर करता है कि उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं, सिर्फ वीडियो मत देखो, रिवीजन करना भी जरूरत है। पढ़ने के साथ साथ वो चीज आपको याद भी होनी चाहिए। और पीवाईक्यू भी अगर आप सॉल्व करके जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि लगभग 40% के क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होते हैं वो पीवाईक्यू से मिलते जुलते होते हैं। बट ये हार्श रियलिटी है गेट एस्पिरेंट की या गेट एग्जामिनेशन की। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक फंडामेंटल है, वो भी बच्चे नहीं समझ पाते, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते, और ये सबसे बड़ा इशू है। तो आप लोग इस 1,50,000 जो बच्चे थे उनकी तरह मत रहिए। मेरी ये शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, मेरी दुआ है, मैं प्रभु से, भगवान से इच्छा करूंगा, दुआएं करूंगा कि आप लोग सब जबरदस्त तरीके से फोड़ो। बट वो फोड़ने के लिए जरूरत है आप लोगों को उसकी बारीकी को समझना। पीवाईक्यू, डीपीपी जितने हम पढ़ा रहे हैं वीडियो के साथ साथ, वो सब चीजें करना सबसे ज्यादा कंपलसरी है दोस्तों। और ये डेटा सिर्फ सीएस के लिए नहीं है। अगर मैं ये डेटा डीए की बात करूं दोस्तों, 75,854, लगभग 75,854 लोगों ने फॉर्म भरा था, बट एग्जाम के सेंटर तक देने वाले सिर्फ 57,000 बच्चे पहुंचे थे।
लगभग 19,000 स्टूडेंट तो सेंटर पे भी नहीं गए, फॉर्म फिल कर दिए, 1800 रुपए का लास्ट ईयर था, इस साल 2000 का है, फॉर्म फिल कर दिया बट सेंटर तक नहीं पहुंचे। ये सबसे बड़ी कट ऑफ मार्क्स डीए का 29 था, मैथमेटिकली है, बट स्टिल सिर्फ 11,057 में से सिर्फ 11,000 बच्चों ने इसको क्वालिफाई कर पाए, बाकी के बच्चे 29 मार्क्स तक भी नहीं दे पाए। इसका मतलब है कि या तो वो सीरियस नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही मजाक में फॉर्म भर दिया था और एग्जाम देने के लिए गए, या फिर अगर सीरियस भी थे तो उनको एक्चुअली गेट एग्जाम डिमांड क्या करता है वो चीज समझ में नहीं आया। और इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा दुश्मनों को लड़ने से पहले क्या होता है, दुश्मनों के साथ लड़ने से पहले दुश्मनों की शक्तियों के बारे में पता होना जरूरी है। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप एग्जाम लिखते हो तो सबसे पहले आपको गेट एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि गेट एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है, क्या एक्सपेक्टेशन वो आपसे रखता है। एनालिटिकल अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन आप में वो होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये आप में होना चाहिए। और अगर पीवाईक्यू डीपीपी सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली ये चीज हो ही जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, बट ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करने के लिए मेरे भाई। नेक्स्ट, ये सिर्फ सीएस और डीए तक शामिल नहीं है, ये डेटा दूसरे ब्रांच के लिए भी सिमिलर ही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं ईसी के लिए, 97,394 लोगों ने अपीयर किया था, 81,475 लोग क्वालिफाई मतलब सेंटर तक पहुंच गए। अपीयर इन द सेंस फॉर्म फिल किया था, 97,000 ने फॉर्म फिल किया था, सेंटर पे पहुंचे, यानी जो अपीयर हुए एग्जाम में 81,475, 15,919 लोग सेंटर पे भी नहीं पहुंच पाए। हालांकि ये रेशियो फिर भी सीएस और डीए के कंपैरिजन में काफी कम है, बट स्टिल, और कट ऑफ था सिर्फ 25। और मैं आपको बता दूं, ये भी आउट ऑफ 81,000 सिर्फ 14,000 स्टूडेंट ही लेके आ पाए। इसका मतलब उन्होंने सेम गलती करी जो हर बार कर रहे हैं, और ये वीडियो मैं लेके इसलिए आया हूं क्योंकि आप 2026 में वो गलती ना करें। सेम चीज इलेक्ट्रिकल की अगर बात करता हूं दोस्तों, 83,355 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, सेंटर तक पहुंचे थे 67,701। इसका मतलब 56,654 लोगों ने पे कर दिया था पर सेंटर पे भी नहीं पहुंचे। कट ऑफ इलेक्ट्रिकल का भी 25 था और सिर्फ 11,902 लोग, यानी दोस्तों आउट ऑफ 67,701 ओनली 11,902 पीपल क्वालिफाई 25 मार्क्स से ऊपर लेके आ पाए। ये भी इस एग्जाम के डिमांड को नहीं समझे। तो दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन ये और मेरी ये सजेशन आप लोगों को की है कि इस एग्जाम के डिमांड को समझिएगा, और अगर फॉर्म फिल किए हो तो सेंटर तक जाना है, क्योंकि यहीं से ये नंबर भी डिफाइंड होता है। और सिर्फ आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट बहुत ऊपर होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट के अंदर फोड़ना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे आईआईटी के अंदर जाना है। और मैं आपको बता दूं, अब सिर्फ 3-4 महीने बचे हुए हैं। अभी दोस्तों डू एंड डाई वाली कंडीशन है, जितने एफर्ट लगा सकते हो उतने एफर्ट लगाइए, क्योंकि ये आपकी एफर्ट ये 3-4 महीने नहीं, ये आपकी एफर्ट का जो रिजल्ट है वो 50 ईयर तक आपको मिलने वाला है। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक इस एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। तो ये डू डाई वाली कंडीशन है, जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी शिद्दत के साथ लग सकते हो, जितना टाइम से एग्जाम के लिए डिवोट कर सकते हो मेरे भाई, उतना टाइम डिवोट करिए, क्योंकि ये लास्ट लैप है दोस्तों इस मैराथन का, ये जो आपके पास जो रेस है उसका। और यहां पर सबसे ज्यादा वही आदमी जीतेगा जो कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, जो हार्ड वर्किंग रखेगा, जो एफर्ट लगाता रहेगा, जो रुकेगा नहीं, जो थकेगा नहीं, जो चलता रहेगा। तो यस, आपने पहले कितनी भी मेहनत करी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है, आपको चलते रहना है, और डेफिनेटली आप सिंगल डिजिट, डबल डिजिट के अंदर रैंक ला पाएंगे दोस्तों। और भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।